अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान हमीद। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज से बाकायदा मैं अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर रहा हूं। पॉडकास्ट के अंदर क्या होगा वो बताने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता चलूं, जिस तरह आपने मुझे एयर पाकिस्तान पे मोहब्बत दी, प्यार दिया, आपने मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया और ज़ीरो से लेके आपने 51 लाख फॉलोअर तक इस चैनल को बनाया। ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से मुमकिन हुआ। आपने इतनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, बग़ैर किसी लालच के आपने मेरी वीडियोज़ को शेयर किया और मैंने भी हमेशा हक, सच और दयानतदारी से कोशिश की कि जो भी प्रोग्राम हो वो आपके साथ शेयर किया जाए। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं जनाब कि जिस पॉडकास्ट का मकसद क्या है। जो पॉडकास्ट आज मैं पहला करूंगा ये तमाम बिजनेस के रिलेटेड होगा। हम लोग इसके अंदर जितने भी मसाइल हैं कारोबारी, उनके बारे में बात करेंगे। मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं, लेबर कैसे हैंडल करें, जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। जितने भी आज के बाद मेरे पॉडकास्ट आएंगे उसके अंदर मैं मुख्तलिफ अपने साथ अपने CEO को बैठाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि जनाब आप ज़ीरो से हीरो कैसे बने, यानी कि उनकी ज़ीरो से हीरो की मैं स्टोरी शेयर करूंगा ताकि हमारे नौजवान तबके को मोटिवेशन मिले। हमें बहुत सारे लोग सही गाइड नहीं करते जिसकी वजह से हम लोग जॉब ही करते हैं, हम लोग बिजनेस ट्रैक पे आ ही नहीं पाते। तो इसके अकॉर्डिंग के लिए मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं बहुत स्पेशल हैं। मेरे साथ ऑक्सन हाइड के CEO मौजूद हैं जो कि एक टेक्नीशियन थे, लेदर टेक्नीशियन थे। आज वो तकरीबन 70 से 80 बंदों का अपने साथ रोज़गार जोड़ के बैठे हुए हैं। उनकी मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनर, को-फाउंडर ऑक्सन हाइड वकास भाई। उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एहसान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। वकास भाई मेरा पहला पॉडकास्ट, मेरी सोच थी कि आप एक मोहब्बत वाले इंसान हैं, प्यार देते हैं, जब भी मिलते हैं आपसे मेरे ख्याल में एक क्लाइंट से ज़्यादा आपसे यारों दोस्तों वाला रवैया हमारा आपके साथ। जी जी बिल्कुल। और आपका भी। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले ऑक्सन हाइड है क्या? ऑक्सन हाइड एक लेदर गुड्स का ब्रांड है जो कि 12 से 13 सालों से वर्किंग कर रहा है। ठीक है। काफ़ी बड़े ब्रांड को हम बना के दे रहे हैं, उनके वाइट लेबल भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ 20% शेयर एक्सपोर्ट का भी है। मुझे आपकी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि जब मैंने ये देखा कि आप कैसे इस लाइन में, मैं चाह रहा हूँ आप खुद ही बताएं। उसमें ना पहली बात तो ये है कि रिजल्ट लिखा हुआ था इसमें। दूसरी बात यह है कि मैं मतलब लेदर टेक्नीशियन हूँ, 11 साल एज ए लेदर टेक्नीशियन जॉब की है फैक्ट्री में जॉब की है। उसी दौरान मैंने लेदर गुड्स अपना लेदर देख के बनवाने शुरू किए। आप बेसिकली किधर से हैं? मैं गुजरांवाला के एरिया से हूँ और समझ ले जॉब ही से स्टार्ट किया है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। तो जॉब कहाँ पे करते थे? जॉब मैंने बड़े ग्रुपों में की है। एक दादा है लेदर की फैक्ट्री उधर की है, सियालकोट में गारमेंट है। उसके अलावा सदीक लेदर वर्क्स है लाहौर में, उधर जॉब की हुई है। किस दौर से किस दौर में आपने जॉब की? मैंने 2006 से 17 तक जॉब की है। 6 से 17 तक जॉब की है। मैंने एज ए लेदर टेक्नीशियन जॉब की है। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। कितनी तनख्वाह लेते थे? तनख्वाह जब मैं लास्ट छोड़ी 25,000 रुपये सैलरी। 25,000 छोड़िए। क्या करते थे, कैसे बिजनेस में? पहले मतलब सिर्फ परचेजिंग और सेल। अच्छा। प्रोडक्ट खरीदी, सेल शुरू की, फिर लेदर परचेज करके बनवाना शुरू किया और सेल में ऑलरेडी कर रहा था, वो करता था। मतलब यानी कि आप मार्केट से वॉलेट होलसेल में खरीदते थे? जी। और उसको आगे बेचते थे? कितने पैसे स्टार्ट किया था? वो 10,000 रुपया होगा। तो आपकी सैलरी 25,000 थी, 10,000 से स्टार्ट किया? 10,000 से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद अब आप कितने लोगों को यहाँ पे माशाल्लाह फैक्ट्री कितनी? तकरीबन 70 के करीब लोग हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं इस वक्त काम कर रहे हैं। और कितने पिछले 7 साल के अंदर? तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए। जी। ठीक है। तो आम बंदा बिजनेस में आ सकता है, क्या कहते हैं? जी बहुत ईजी है इसमें आना, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो मतलब अभी भी 10 से 20,000 रुपये में स्टार्ट कर सकता है, सेल परचेज कर सकता है। अभी तो सहूलतें हो गई हैं। पहले तो ऑफलाइन हक डोर टू डोर जाना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मल लोग तो हम समझते हैं जो बंदा जॉब करता है वो कारोबार में शिफ्ट हो ही नहीं सकता, माइग्रेट नहीं कर सकता। तो आप कैसे बताएंगे लोगों को कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो इस तरह आप कारोबार पे ट्रैक पे आ जाएं? वो पहली जो सहूलत मुझे थी ना कि वो एक किचन जॉब से चल रहा था, किचन ठीक है। उसके अलावा मैंने लिमिटेड से स्टार्ट किया तो डर नहीं था कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह के किचन अपना सेव करके कोई भी बंदा अपना जॉब का अपना काम स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है हमें ये जो गलतियाँ करते हैं कि अपना सीखना, बनाना भी सीखना है, सेल भी सीखनी है और इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। 3-4 चीज़ें अलग अलग हैं। स्टार्ट जब करना है आपने सिर्फ इस चीज़ से स्टार्ट करना है कि मैंने मिनिमम पैसों से स्टार्ट करना है, सेल से स्टार्ट करना है। सेल स्टार्ट होगी फिर बंदा बाद में मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है।
ठीक है, तो आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? ये हम ऑल लेदर गुड्स बनाते हैं, वॉलेट हैं, बेल्ट हैं, उसके अलावा लैपटॉप बैग हैं, लेडीज़ बैग हैं, क्लच हैं, कैप्स हैं, अपना शूज से रिलेटेड आइटम हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, ऑल लेदर गुड्स। इसमें कुछ 150-200 प्रोडक्ट हैं जो हम करते हैं वर्किंग। अच्छा, मुझे ये पता चला कि आप जब फैक्ट्री में एज अ टेक्नीशियन काम करते थे, आपकी 25,000 सैलरी थी। जी। अब तो आपके महाना 25,000 के कपड़े आते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा आते होंगे। अच्छा विकास भाई, मुझे ये बताएं, आपने अगर ये फैक्ट्री स्टार्ट की है जी। तो आप यहाँ पे 70 लोगों को हैंडल कर रहे हैं। जी। मुझे अब आपको बड़ा डिटेल में पूछना है कि कोई भी बंदा जब कारोबार स्टार्ट करता है, वो लेबर हैंडल करना सबसे मुश्किल काम समझा जाता है। जी। आप तो एक टेक्नीशियन हैं, तो आप कैसे लेबर हैंडल करते हैं? देखने वाले कैसे लेबर हैंडल करते हैं? असल में ना मेरा एक्सपीरियंस इसी में रहा है। एक तो लेदर में एक्सपीरियंस है, जिस वजह से लेदर का कारोबार मुझे बहुत सूट किया है। दूसरा लेबर हैंडलिंग, मैं एज ए लेदर टेक्नीशियन प्लस सुपरवाइजर था, जितनी भी जगह पे काम किया है, 50, 60, 70 लेबर हमेशा ही रही है अंडर। इस वजह से वो लेबर हैंडल करना पाकिस्तान में मुश्किल तो है, लेकिन उतना मुश्किल मेरे लिए नहीं था। वो स्टेप बाय स्टेप मैं करता गया हूँ। नए बंदे के लिए तो मुश्किल है ना, बताएं कि कैसे हल करें उसको, कैसे हैंडल करें? जी, उसमें वो जब करना पड़ता है तो फिर ये उसमें होता है। नहीं, क्या उसके कोई जादू शुदू कराना पड़ता है? नहीं, जादू नहीं करवाना पड़ता। वो मतलब हर बंदे को देख के ना, बंदा कर करके आइडिया होता है, हर बंदे को देख के आइडिया होता है इसको मैंने कितने पैसे देने हैं तो फिर ये काम करेगा। लेबर को ज्यादा पैसे दे दे तो तब भी नहीं काम करती, कम दे दो तब भी नहीं करती। तो इसका हल क्या है? ये हल वो फील्ड में आने से ही पता चलता है, उसका हल नहीं कुछ बताया जा सकता। तो आप कैसे मोहब्बत से क्लाइंट इसको डील करें, लेबर को एडवांस पेमेंट दें? या नॉर्मल लोग, मैं किसी के पास भी जाता हूँ, वो कहते हैं जी लेबर हमें मिलती नहीं है, यानी कि लेबर ना फील्ड किसकी भी है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो है नहीं, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री नहीं है प्रॉपर्टी के अलावा। इंडस्ट्री हो तो लेबर ट्रेन हो, तो वो इसलिए इसमें गैप भी बड़ा है, पोटेंशियल भी बड़ा है, और ये मुश्किलात भी हैं लेबर के हवाले से कि जो भी हैंडमेड इंडस्ट्री हमारा वहाँ हैंडमेड बनना है, कारीगर पे ही इंसार है हमारा, तो ये ट्रेन करने पड़ते हैं, ऐसा ट्रेन होते हैं। ठीक है, मुझे अब बताएं कि लेबर को कैसे प्यार से डील करें या उनको रेट बढ़ाएं? किस वजह से वो लोग रेट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। इनका लेबर का माइंडसेट ये है कि हमने दिन में अगर 2,000 रुपया कमाना है तो वो हम 5 पीसों पे कमाएं, ना के 20 बना के कमाएं। तो वो शुरू से माइंडसेट इनका यही है, वो नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है। उसमें यह कि जब कारोबार बढ़ रहा होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सामने आती हैं कि किसको किस तरह हैंडल करना। हर एक को एक साथ एक जैसा हैंडल नहीं होता, किसी को फेवर देनी पड़ती है, कि किसी को सख्ती भी करनी पड़ती है, किसी से नरमी से भी पेश आते हैं, किसी को एडवांस देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप समझ आती हैं जब आप किसी भी कारोबार में आते हैं। ठीक है, तो क्या आप इनको, अगर हम लोग, आप बता रहे हैं कि अगर पर डे 2,000 देते हैं, अगर हम उसकी बजाय इनको एज अ ठेका दें तो वो उसमें अच्छा काम नहीं करते? एक ठेके में और तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। फॉर एग्जांपल, उन्हें चाहिए ही 2,000 डेली का, ठीक है, उसका 5,000 की दिहाड़ी लगी, अगले 2.5 दिन उसने आना ही नहीं है कि वो जब तक वो खत्म नहीं कर लेता। ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें आती है, ठेके में सुपरविजन आपकी टाइट हो, उसमें फिर वो बनाने में भी मसाइल का होता है मसला, क्योंकि कोशिश होती है जल्दी बनाएं जिसमें वो फॉल्ट वगैरह आते हैं, क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। जी, कंप्रोमाइज होती है। तो आप किसको समझते हैं कि अगर हम ठेका दें तो उसको हम किस तरह फिर हैंडल करें, कि उसके ऊपर सुपरविजन करें कैसे? वो सिंपल बात है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं तो उसमें आपका क्राइटेरिया ये हो कि ये मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए, इसका ये रेट है, इस तरह की क्वालिटी होगी तो कम हो जाएगा रेट, इससे अच्छी होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। वो 3 कैटेगरियों में आप रेट देंगे तो फिर वो क्वालिटी मैनेजर रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल हम शूज़ लेते हैं या वॉलेट बनाते हैं, एक बंदा एक आइटम 12 जोड़ियाँ बनाता है, उसमें से मेरे ख्याल में आपको एक ही बच रही होती है, इतना की प्रॉफिट होता है। जी। तो अगर वो एक ही ख़राब कर देता है ठेके में, तो अब कैसे उसको फिर मैनेज करें हम लोग? वो कैसे कवर अप करें? वो कवर अप नहीं होता, वो सब पूरे सिस्टम के साथ 70 वर्कर काम कर रहे हैं ना, उसमें में 5 वर्कर है, हमेशा ही कोई ना कोई चीज़ लॉस कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारी सैंपल टीम है, वो हमेशा डेली बेस पे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा होता है, लेकिन उसका 5,000 रुपये बकाया 65 बंदे मैनेज कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन जो उन्होंने सैम्पलिंग करनी है, प्रोडक्शन उन्होंने करनी है, तो इस तरह मैनेज हो रहा था। अच्छा विकास भाई, मुझे ये बताइए कि पहले आप एज अ टेक्नीशियन एक फैक्ट्री में 25,000 की जॉब करते थे,
जी जी आज सुना मैंने 25,000 से ज्यादा की आप ड्रेसिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल, उसके पीछे बड़ी मेहनत है। अभी तो देख के नजर आ रहा होगा, मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ, मैं बाइक पे भी था, साइकिल पे भी था। अच्छा। ठीक है, मेहनत की है। तो मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह लेबर काम करती है 9 से 5 करती है। मामू थे मेरे, वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा हर एक से किया है, लेकिन रिज़्क़ से आगे जो सहूलतें हैं ना, वो आपने मेहनत से लेनी है। 9 से 5 से मेहनत करनी है तो आपको रिज़्क़ तो मिल जाना है, रोटी तो मिल जानी है, अल्लाह ने वादा किया है। लेकिन गाड़ी, कपड़ा, मकान के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। वो 9 से लेकर 10-11 बजे तक वर्किंग करनी पड़ती है। वकास भाई, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे वकास भाई 25,000 के कपड़े महीने के पहनते हैं, ये से ज्यादा के पहनते हैं, लेकिन इसके पीछे स्ट्रगल बहुत है। कोई ऐसा वाकया, अगर आप मोटरसाइकिल पे गए हो, साइकिल पे गए हो, लोग आप बातें करते हैं, गाड़ी पे फिरते हैं, जी, ऐसी इमोशनल स्टोरी जो है आपको कभी हिट भी किया हो? बहुत ज़्यादा स्टोरी हैं इसमें, शेयर करें। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरी हैं कि मार्केटिंग है ना, अभी तो बड़ी आसान हो गई है, स्टूडेंट नहीं करते, आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं मतलब उस वक्त भी अच्छा काम कर रहा था। मैं सैंपल लेके फोर्टर स्टेडियम में एक दुकानदार के पास गया, उसने कहा नेक्स्ट वीक आए। मैं नेक्स्ट वीक फिर गया, ठीक है, वो दुकानदार नहीं था, उसका मुलाजिम था लड़का, उसने कहा कि लगाएं सैंपल काउंटर पे। आप साइकिल पे थे? नहीं, मैं बाइक पे गया था। ठीक है। मैंने सैंपल का बैग खोला, उधर रखा, सैंपल सारे लगाए। उसने मुझे आवाज़ देखा कि आप सैंपल बैग में डाल के ना काउंटर पे आ जाएं। मैं काउंटर पे आया तो वो कहता गेट लॉस्ट, बाहर निकल जाए। अच्छा। ठीक है, तो मैंने बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ वो बैग में सैंपल डाले और वो बाहर आ गया। आपको तो दिल टूट गया होगा, कोई बंदा कहे कि यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये भी होता है। लेकिन अब वही दुकानदार हैं कि बड़े अच्छे रिलेशन है, जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट देते हैं, सारी चीजें। तो क्या फील हुआ था उस वक्त जब उस बंदे ने इतनी बड़ी बात कर ली? वो उसका माइंडसेट था। मैंने ये क्वालिटी लो थी आपकी? क्वालिटी लो नहीं थी, वो था मुलाजम, वो माइंड सेट जॉब कर रहा था। मालक है, मालक होता तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मिला, ये भी मालक है, ये भी मालक है, वो अच्छे तरीके से इंटरटेन करना था। वो लास्ट वीक मालक मिला था, उसने कहा नेक्स्ट वीक आप सैम्पलिंग वगैरह लेके आए। लेकिन उस दिन मैं गया हूँ तो वो मुलाजम था, उसने एज ए मुलाजम ही ट्रीट किया कि गेट लॉस्ट। सर हमारे यहाँ पे लोग जो होते हैं वो अगले बंदे को कुछ नहीं समझते, बिजनेसमैन। जी जी जी, ये भी है। जी, जी। और स्टोरी इस तरह की आपको भी मार्केटिंग पहले खुद करते रहे बाइक पे? जी, पहले खुद करते रहे। मैं शालमी में हर वीक जाता रहा हूँ। मैं यादगार का पुल बना है मेरे में, देखते देखते बना है, उस वक्त रश में जाता रहा हूँ। ठीक है। कितने घंटे मेहनत की आपने? ये एवरेज है ना, समझ लें कि मैं सुबह 6 से लेके 3 बजे तक जॉब करता था, 3 से लेके रात 11-12 बजे तक वर्किंग करता रहा हूँ अपने काम की। मतलब 4-5 घंटे सोते थे? ये तकरीबन 5 से 6 घंटे एवरेज। सोते भी होंगे, फैमिली को भी टाइम देते होंगे, उसमें तो 2-4 घंटे सोने को मिलते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी मार्केटिंग करके तो आज फिर आप 25,000 के कपड़े उससे ज्यादा के पहन रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अपना 70 लोगों को रोजगार दिया है, तो बहुत अच्छा रोजगार दिया है। पाकिस्तान में भी इतना गैप है, आपकी सोच होगी कि पाकिस्तान में हर फील्ड में, ये नहीं कि लेदर गुड्स में है, आप शूज़ में चले जाएं, लेदर गुड्स में चले जाएं। ठीक है, मेरे तरह का जो कारखाना है, कारखाना इंडस्ट्री तो है ही नहीं पाकिस्तान में, लेदर गुड की इंडस्ट्री है ही नहीं। वो जो कारखाने मेरी तरह के जो सारी लेदर गुड्स कर रहे होंगे, वो आप ढूंढेंगे तो 4 से 5 मिलेंगे आपको। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? एक्सपोर्ट 20% शेयर एक्सपोर्ट का है। ठीक, आप कर रहे हैं। तो आप कितनी प्रोडक्शन मतलब कर रहे हैं माशाल्लाह? 8,000 लेदर गुड्स, मुकम्मल लेदर गुड्स, हम सिर्फ लेदर में 8,000 गुड्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा वकास भाई, अभी लेदर की ही बात हो रही है, थोड़ा सा ये पूछूंगा कि हम लोग वायलेट लेते हैं, वो ऊपर से उड़ना शुरू हो जाता है, वो कैसे पहचान हो कि ये वायलेट 1 नंबर है, 2 नंबर वायलेट है? असल में मैंने लेदर की जॉब भी की है, लेदर को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। असल में सबसे जो सिंपल फार्मूला है ना, जो बताते हैं कि आप जला के देखें, और हकीकत में वही फार्मूला है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जिस तरह ये रफ एज हैं, ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि लेदर है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इसकी लेदर में कपड़े की तरह बहुत ज़्यादा किस्में हैं। ठीक है, कपड़े में जिस तरह हर रंग, दुनिया जहान का हर रंग लेदर में बनता है। ठीक है, ये फैशन इंडस्ट्री है। अच्छा वकास भाई, क्या खास पहचान, आम बंदा कैसे पहचाने कि ये लेदर है या ये सिंथेटिक मटेरियल है? सिंथेटिक में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ गई है। लेदर में पहचानने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला जला के देखने का। उसके अलावा ये ग्रेन होता है, जानवर का ग्रेन है, ये ग्रेन है, ये टच फील से आपको आइडिया होगा। दूसरा, इसमें आप फोल्ड करके देखेंगे तो रिंकल पड़े होंगे, जिस तरह ये ग्रेन पे इस जगह हम करें तो रिंकल पड़ते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि जैसे ये इंसानी जिल्द को रिंकल पड़ते हैं, जी जी, इसी तरह
अगर ये लेदर वायलेट को करके देखें, रिंकल पड़े तो ये चमड़ा है, ये चमड़ा है, मतलब वो भी जानवर है, मतलब जिल्द को यानी कि उसके खाल को उसी तरह ये रिंकल पड़ते हैं। ये खास पहचान है चमड़े की, ये खास पहचान है। बकाया इसमें आर्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो वो यूज़ करने से ही है। ठीक है, तो एक लेदर वायलेट की क्या लाइफ होती है? लेदर वायलेट की लाइफ डिश के अलावा कुछ नहीं होता। लेदर में क्वालिटी हैं, वो टेंडी अच्छी टेंडी का तैयार हुआ है तो वो मतलब 20 साल 30 साल भी यूज करने कुछ नहीं होता। सिर्फ डी शेप होना है या रंग वगैरह रगड़े वगैरह आनी है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उड़ता क्यों है ये ऊपर से? ऊपर से वो रेगजीन होती है, लेदर नहीं उड़ता। लेदर का ग्रेन नहीं उड़ सकता, किसी भी सूरत नहीं उड़ता, वो रेगजीन होगी 100%। नहीं, वो कहते हैं एक्सपायर लेदर उड़ जाता है। नहीं, एक्सपायर नहीं होता, वो तैयारी अच्छी नहीं, वो क्रैक होता है, वो भी ऊपर से जिल्द नहीं उतरेगी, वो क्रैक होगा जो एक्सपायर है या अच्छा नहीं तैयार हुआ। तोल वाला, जो तोल वाला है, जो मुख्तलिफ मुल्कों से लाटे आती हैं, वो चीज़ें हैं। जो रेगुलर लेदर तैयार होता है तो वो ना एक्सपायर होता है ना वो अपना क्रैक होता है। अच्छा वकास भी मुझे बताएं कि वायलेट की कौन सी वैरायटी है जो गोरा खरीदता है, यहाँ कितने का पड़ता है और वही हम एक्सपोर्ट कितने का कर सकते हैं? जी, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। एक्सपोर्ट हल्की से हल्की चीज़ भी हो रही है और अच्छी से अच्छी भी हो रही है। ठीक है, यही वायलेट है, यही क्वालिटी है। गुची, अरमानी, एलवी, जो जितने भी ब्रांड हैं, वो मतलब अगर 5 से लेके $10 की एवरेज प्राइस है। मुख्तलिफ आर्टिकल है, 5 से लेके $10 की प्राइस है पाकिस्तान में। वही वालेट अगर ब्रांडों पे चला जाए या मार्केट, जिस मार्केट में वो सेल कर रहे हैं, वो $50 से लेके $500 तक प्राइस है। यानी कि एक वॉलेट यहाँ पे अगर मुझे 3000 का कॉस्ट करता है तो गोरा कितने का खरीदेगा? ये गोरा जो रिटेल हो रहा है ब्रांडों का, वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में ही हो रहा है। इधर अल्फते स्टोर है पाकिस्तान में, उधर जाके बेल्ट 2 लाख रुपए की बेल्ट है। यही क्वालिटी? जी यही क्वालिटी है। क्या हमारे लोग तो समझते पाकिस्तान अच्छा बनाता है नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आया हम एक्सपोर्ट लेवल बना लेते हैं, बनाते हैं। एक्सपोर्ट लेवल बनता भी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कारखाने हैं, इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, उस लेवल का तो नहीं हम अपना बना पाते, लेकिन लेदर जो हमारा है एक्सपोर्ट, पाकिस्तान का लेदर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। ठीक है, उस लेवल का लेदर हमारे पास नहीं, वो टेंडी अच्छी है। दूसरी वजह बेसिक ये है कि ज़िबा करते हैं ना, ज़िबा से कि जो लेदर की वेन्स में से भी खूब ब्लड निकल आता है। वो दिल पंप कर रहा होता है तो वेन से भी वो ब्लड निकल जाता है, जिसकी वजह से वो पुट्रीफेक्शन नहीं होती, यानी उसकी स्मेल नहीं आती। इंडिया का लेदर जाएगा तो वो कुछ अरसे बाद वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। उसकी रीजन है ज़िबा और ना ज़िबा का चक्कर। क्या बात, इस्लाम में कितनी बरकत है। जी बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी चीज जो इस्लाम में ज़िबा करते हैं, हाफ गर्दन हम करते हैं तो दिल पंप कर रहा होता है जब तक आखिरी कतरा जिल्द से भी ना निकल जाए खून। बिल्कुल ऐसे ही है।